पति को मारकर एसी के सामने बैठी थी। पति बार बार मना करता था कि तुम छोड़ दो अपने इस प्रेमी को, लेकिन वो नहीं मानती थी। पति फिर समझाता था, वो कहता था कि माया, तुम्हारी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, बड़ी हो गई है, तुम्हारी उम्र 44 साल के ऊपर है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन वो पकड़ ली जाती है, प्रेमी के साथ सोना चाहती है और साथ में प्यार का ऐसा जुनून। एक दिन उसने ऐसी घटना को अंजाम दे दिया, अपने ही पति को वो बुलाती है और उसके बाद उसके शरीर के 3 टुकड़े करती है और अलग अलग जगह पर फेंक देती है ताकि पुलिस को शक न हो। लेकिन बेटी जाकर अपनी ही माँ के खिलाफ पुलिस के सामने तहरीर देती है। पुलिस सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये कैसी माँ है जिसने अपने इस हवस के जुनून के लिए खुद को समर्पित कर दिया और अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बलिया, और बलिया के बगल में है बहादुरपुर। बहादुरपुर की ये घटना है जहाँ पर 3 इस कहानी में किरदार हैं। पत्नी जिसका नाम माया, पति जिसका नाम देवेंद्र और उसका आशिक अनिल यादव जो ट्रक ड्राइवर है। तीनों के अंदर ये कहानी घूमती है, लेकिन जिस तरीके से उसने घटना को अंजाम दिया, लोग यही कह रहे हैं कि माया तुमने ये क्या कर दिया। पुलिस के सामने उसने पूरा कहानी बताई और उसने कहा कि उसने कैसे अपने पति को मारा। पूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ऐसा हुआ। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि पति को जो महिलाएं व्रत रखती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, लेकिन इस महिला ने पति के धड़ को कुएं में फेंक दिया ताकि कोई जान न पाए, और 19 साल छोटे युवक के साथ ये अफेयर कर रही थी और साथ ही उसके साथ वो सोती थी। पति ने बार बार उसे मना किया, लेकिन वो बाज नहीं आई। महिला ने अपने प्रेमी के साथ एक ऐसा कृत्य कर दिया, अपने ही पति की 6 टुकड़े उसने कर दिए। हाथ और पैर को काटकर 38 किलोमीटर दूर वो लेकर जाती है, खरीद गांव के बगीचे में उसे फेंक देती है। तो अपने पति के धड़ को 500 मीटर दूर एक कुएं में फेंक देती है। फिर वो सोचती है कि अब मैं अपने पति का सिर क्या करूं। तो फिर वो जाती है घाघरा और उसी घाघरा नदी में अपने पति के सिर को वो फेंक देती है। दोस्तों, ये घटना 9 मई की है। 9 मई की सुबह जब घर में खुशहाली का माहौल था, देवेंद्र ये सोच रहा था कि मेरी बेटी पढ़ के वापस आ रही है, मैं अपनी बेटी का दीदार करूंगा, अपनी बेटी से मिलूंगा। देवेंद्र की 3 बच्चियां हैं और उसमें एक उसकी जो छोटी बेटी है जिसका नाम सुप्रिया है, जो कोटा में रहती है, वहां पर तैयारी करती है। उसका एक बेटा है। पति ने कई बार मना किया, कुछ दिन तक वो उससे बात नहीं करती थी। तो जो पति है देवेंद्र, वो यही समझा कि जो मेरी धर्म पत्नी है, जो मेरी अर्धांगिनी है माया, वो अब अपने आशिक से बात नहीं करती होगी। अतः कुछ दिन उसने अपने पति से बात किया। उसने अपने पति से कहा कि जब 4 पहिया गाड़ी में आप जा रहे हैं तो पति जी आप मुझे भी ले लीजिएगा, मैं अपने बेटी को लेकर आऊँगी, मैं भी अपने बेटी को रिसीव करना चाहती हूँ। पति ने सोचा कि माया का दिल बदल गया है और माँ तो माँ होती है, माँ कितनी भी बुरी हो लेकिन अपने बेटों के आगे वो किसी भी हद तक जा सकती है। फ़ोन करती है बार बार। पति जाता है। इनके 2 घर हैं, एक घर गांव में है, एक घर शहर में पड़ता है। पति जाकर माया के पास बैठता है, गाड़ी बाहर खड़ा करता है, लेकिन पति ये नहीं जानता कि उसकी माया ने उसके लिए कुछ ऐसा जाल बिछाया था जो वो सोच नहीं पाया। उस कमरे के अंदर उसका आशिक अनिल इंतजार कर रहा था और उसने सोचा कि मैं अपने पति को रास्ते से हटा दूं। पति को नशीला पदार्थ खिलाना और उसके बाद वहीं पर पति को वो लोग मार देते हैं, जो कि उसका साथ देते हैं। लेकिन जिस तरीके से अपने ही पति के सामने उसने, जो धर्म पत्नी सातों वचन निभाती है भगवान के सामने, उसी पत्नी ने आज एक ऐसा हत्याकांड कर दिया कि पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ था। मुस्कान से भी एक कदम आगे निकल गई माया। आशिक के साथ
अनिल जो उसका आशिक है, साथ में 2 लोग और थे, मिथिलेश और सतीश, उसके साथ मिलते हैं, नशीला पदार्थ खिलाते हैं और उसके बाद उसके पति को मौत के घाट वो उतार देते हैं। एक ट्रक ड्राइवर से अफेयर, जो कि उसके उम्र से लगभग आधा था, लेकिन उसके साथ रहना, माया के पास दिमाग बहुत था, लेकिन जब पति उसे बार बार डांटता था तो माया ने यही सोचा कि अब सर का पानी ऊपर जा रहा है, इसके लिए मैं अब अपने पति को ही रास्ते से हटाना मुनासिब समझ रही हूँ। तब वह बात करती है, पति को मार देना। घर वाले माया से पूछते हैं कि माया, पति तुम्हारा कहाँ है? कहते मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। रोने लगती है। बेटी सुप्रिया जो तैयारी करती है कोटा में, वो भी घर आ जाती है। अब घर वालों के लिए था कि आखिर वो गया तो कहाँ गया, जो अपनी बेटी को लेने के लिए गया था, लेकिन बेटी को लेने अगर वो गया होता देवेंद्र, तो घर वापस आता, उसकी पत्नी ने ही उसे मार दिया था। बड़ी बेटी जो कि बाहर रहती थी, छोटी बेटी से बात होती है, रोने लगती। कहती दीदी पापा कहाँ है? पापा वो कहते थे कि बेटा तुम अच्छी तैयारी करना, ऑफिसर बनना। मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। बच्चियों को कुछ शक होता है, और शुरू में ये चर्चाएं भी थी जब ये अपने आशिक अनिल के साथ माया मिलती है, और तब बड़ी जो उसकी बेटी है माया की, वो कहती है कि तू पुलिस के पास जा, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा, क्योंकि मुझे लगता है कि मम्मी ने ही ये किया है। बेटी जाती है चुपके से और अपनी ही मां के खिलाफ वो तहरीर देती है। पुलिस समझ ही नहीं पाते, पुलिस तो किसी और एंगल से तलाश कर रही थी, क्योंकि माया ने ही अपने पति का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था। तो कोई ये सोच नहीं सकता था कि शौहर को ही बीबी रास्ते से हटा देगी, इतना बड़ा हत्याकांड को अंजाम दे देगी। लेकिन जब बेटी कह रही है तो पुलिस को विश्वास होता है कि अगर एक बेटी अपनी मां के खिलाफ ऐसे आरोप लगा रही है तो कुछ तो इसमें सच्चाई होगा। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और फिर छानबीन शुरू कर दी जाती है। पुलिस बलिया की लगातार चट्टी चौराहों पर गांव के अगल बगल लोगों से बात करती है। उसके बाद पुलिस को जब शक होता है, जिस पत्नी ने 28 साल पहले शादी की थी उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, फिर पुलिस को शक होता है, माया से वो पूछताछ करती है। शुरू में माया पुलिस को झुठलाने का प्रयास करती है, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो माया अपना जुर्म कबूलती है और वह कहती है कि घर में मैंने अपने पति को मारा, एसी ऑन था, अपने पति के 100 के सामने मैं 7 घंटे बैठी रही और मैं सोच रही थी कि कब अब इसके शरीर को यहाँ से फेंका जाए या फिर जला दिया जाए, इसका नामो निशान ही ख़त्म कर दिया जाए। मैं इससे आजिज और तंग आ चुकी थी, क्योंकि मैं रहना चाहती थी अपने आशिक के साथ, और तब मैंने ही अपने पति को रास्ते से हटा दिया। उसने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने पूछा तुम्हारे साथ और कौन कौन लोग मुलव्विस थे, तो पूरी बात उसने बताई। पुलिस को अपराधियों को ढूंढना भी टेढ़ी खीर थी, क्योंकि पुलिस जानती थी कि ये कहीं भागेंगे। पुलिस रात में तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ लोग इधर से आ सकते हैं, अतः फिर पुलिस पकड़ लेती है अनिल को। वहां पर उसका इनकाउंटर करती है, उसके पैर में गोली लगती है और अनिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस पत्नी ने काली पॉलीथीन में अपने पति के टुकड़े करके नदी में फेंक दिए, उस पत्नी की यह करतूत। अब तलाश थी पुलिस को 2 और लोगों की, मिथिलेश और सतीश की, जो कि इस हत्या में शामिल थे। बलिया के हर जगह चेक पोस्ट पर पुलिस गहनता से तलाश करती है। तलाशी अभियान जारी रहता है और फिर दोनों को पुलिस पकड़ लेती है। तीनों अपराधी पुलिस के कब्जे में हैं। पुलिस जाती है घाघरा नदी में, तलाश करती है उस पति के सिर का, लेकिन अब तक जो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, अब तक सिर नहीं मिल पाया। लेकिन
एक ऐसी पत्नी जिसने कि अपने ही पति को रास्ते से हटा दिया, जिस तरीके से उसने 100 के टुकड़े किए। बलिया के एसपी ओमवीर सिंह ने पूरी घटना को बताया। अभी भी पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन आशिक के साथ मिलकर, अगर देवेंद्र के घर की मैं बात बताऊं तो देवेंद्र का घर पड़ता है खेजूरी थाना क्षेत्र के हरिपुर का वो रहने वाला है, और जो उसका आशिक अनिल है वो सिकंदरपुर थाना के खरीद गांव का वो रहने वाला है। जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया, बगीचे में शव को फेंका गया, कुएं में फेंका गया, घाघरा नदी में उसके सिर को फेंका गया। चर्चा यही है कि पत्नी, जिसकी उम्र 44 साल से ऊपर थी, माया ने जो कदम उठाया, जो पति देश की सेवा कर रहा था, वो अपनी पत्नी के आगे हार गया और पत्नी ने उसे मौत के हवाले कर दिया। एक ऐसा हत्याकांड जिसकी चर्चाएं जोरों पर है। प्रेमी का इनकाउंटर, ट्रक ड्राइवर से ही प्यार। लोग यही कह रहे हैं कि माया को ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन जुर्म जब आप करते हैं तो उस समय नहीं सोचते, लेकिन आप कितना भी बड़ा कृत्य क्यों न कर ले, आज नहीं तो कल आप पकड़े जाते हैं। पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और जरूर न्याय होगा। देवेंद्र नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उसकी बेटियां रो रही हैं देवेंद्र की और कह रही हैं कि मेरे पापा के साथ न्याय हो, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए इन अपराधियों को। लेकिन विश्वास उठ जाता है। मां कैसे कर सकती है अपने ही पति को मारकर आशिक के साथ। यह घटना दोस्तों उत्तर प्रदेश के बलिया की मैं आपको बता रहा था। जो भी सुना हैरान रह गया। बेटियों के सर पर पिता का साया नहीं है, लेकिन कानून न्याय करेगा, ये बेटियों को विश्वास है। ये कहानी मैं बलिया की बता रहा था। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपना और अपनों का ख्याल करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।